सर मतलब 30-40 साल से जो टूर्नामेंट चलता है ऑब्वियसली उनको किल करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा ही होगा। 30 पे नहीं 34 में रणजी ट्रॉफी हुआ था आई थिंक। अच्छा 100 साल होने वाले हैं। 34 आई थिंक आजादी से पहले का ही है। 34 हाँ 34 का है। फिर तो काफ़ी टाइम से चलता रहा। बट मेरा बेसिकली व्हाट आई मीन टू आस्क यू इज कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी रह गई है इस टाइम पे। जैसा आईपीएल की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि आईपीएल में जो प्लेयर्स आ जाते हैं उनको एकदम से स्टारडम मिलता है एंड देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो डायरेक्टली इंडियन टीम के अंदर आ जाए। बिल्कुल। एंड समटाइम्स हम ये देखते हैं कि जितने भी आईपीएल के स्काउट्स होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर रणजी ट्रॉफी स्मैट इन सब ट्रॉफीज में जाके देखते हैं और वहां से स्काउट करके टैलेंट लेके आते हैं। तो क्या आईपीएल फ्रेंचाइजेस के लिए मतलब बेसिकली स्काउटिंग के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट है कि हम यहाँ से आईपीएल के लिए लड़के उठा लेंगे या फिर इनकी इंडिविजुअली भी बहुत अहमियत है इस टाइम पे? स्काउटिंग कहाँ पर करते हैं? रणजी ट्रॉफी वाला बोल रहे हो? रणजी ट्रॉफी स्मैट जहाँ जाते हैं जाके। जी जी बिल्कुल। और यार आप सिंपल देखो, जब आईपीएल के लिए जब लड़के सेलेक्ट होते हैं तुम देखते हो कुछ लड़के ऐसे आते हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, वरुण को कैसे लाए थे लोग? वरुण को भी लोकल टूर्नामेंट में देखा था परफॉर्म करते हुए। याद है 2000 आई थिंक 18-19 के आईपीएल में पंजाब ने लिया था ना उसको, पंजाब किंग्स में वरुण को, जब वो किंग्स 11 पंजाब थी। तो वो भी लोकल टूर्नामेंट में अच्छा कर रहा था। तो उसने कहा यार उसके पास वेरिएशन है तो ये तो स्ट्रेंथ कभी जाएगी ही नहीं, क्योंकि आईपीएल में एंड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो 2 महीने टॉप के क्रिकेटर खेल रहे हैं। लेकिन वहाँ जैसे बड़ौदा में जॉन राइट घूम रहे थे तो उन्होंने 2 लड़कों को देखा खेलते हुए, हार्दिक को देखा, वो भी लोकल टूर्नामेंट से लाए हैं जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे टूर्नामेंट, छोटे नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जो वही बात होगी ना, प्रोडक्शन लाइन कहाँ से निकली है? आईपीएल में भी कौन खेल रहा है? जो हमारे लोकल में अच्छा खेल रहे हैं। तो मुश्ताक, हाँ अब वही बात होगी ना कि मुश्ताक अली ट्रॉफी को इतने लोग नहीं देखेंगे, करेक्ट, व्यूअरशिप नहीं है ना। लेकिन स्काउट्स के लिए, कोचेस के लिए, या जो हमारा एक्चुअली क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, जो बेस जो बन रहा है, वो उन लोगों को तो समझ में, अच्छी बात है उन लोगों को समझ है। पता है आपने इतनी इंटरेस्टिंग चीज बोली, अब मैं इसको थोड़ा और एक्सपैंड करके आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बेसिकली ना मैं क्या कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे पॉपुलर हम लोग के लिए, हमारे दिलों में नाम जो आता है वो रणजी आता है। रणजी आता है। पर अब जैसे अगर हम लोग देखें तो अंडर 19 में कूच बिहार ट्रॉफी भी होती है, 23 में सीके नायडू भी होता है डेज का, फिर हम लोग स्मैट खेलते हैं, हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं बेसिकली। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसी नोट पे हुई है कि अच्छा इन टूर्नामेंट्स में जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उसको कई बार स्काउट करके आईपीएल टीम्स अपने लिए खरीदती है ऑप्शन में। तो काइंड ऑफ हमने अपने आप एक हायरार्की सेट नहीं कर दी कि जो इन टूर्नामेंट से परफॉर्म करेगा अच्छा वो फिर चुना जाएगा उन चुनिंदा लोगों में से जो कि आईपीएल खेलेंगे। तो अल्टीमेटली हमने ऑटोमेटिकली आईपीएल को एक पेडेस्टल पर चढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत इनफैक्ट बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, अच्छा क्वेश्चन भी है। अब उसका मैं बताता हूँ कि उसका एक ही सोल्यूशन है, व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मनी इन फर्स्ट क्लास सर्किट। अल्टीमेटली गल्फ कहाँ से पेडेस्टल पे क्यों गया? क्योंकि पैसा इतना है और दुनिया देख रही है, करेक्ट, व्यूअरशिप आ रही है। व्यूअरशिप फर्स्ट क्लास में कोशिश करी थी, स्टार जब आया था तो उन्होंने बोला था रणजी ट्रॉफी मैचेस भी दिखाएंगे। कब की बात है? 2012 में। ओके 12-13 में स्टार्ट हो गया था कि रणजी ट्रॉफी मैचेस भी स्टार दिखाएगा। जब स्टार ने ले लिया, स्टार स्पोर्ट्स टेक ओवर हुआ था स्टार। हाँ, जब स्टार स्पोर्ट्स बना, ये बहुत सारे चैनल आए तो एक रणजी ट्रॉफी के लिए डेडिकेट हो गया। एक ये भी हुआ है, रणजी ट्रॉफी मैचेस लाइव अभी भी शायद आते हैं लेकिन सिलेक्टेड आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। हर मैच नहीं आता है क्योंकि बैंडविड्थ ही नहीं है, इतनी टीम साथ में खेल रही हैं। तो उसका रीजन है कि पेडेस्टल पे इसलिए आया, ऑब्वियसली कंपटीशन 18 साल में ग्रो तो हुआ है लेकिन पैसा इतना इन्वॉल्व है। अब आप ये देखो, जितना बीसीसीआई पैसा कमा रही है, टू बी ऑनेस्ट उतना देती नहीं है प्लेयर्स को। आईपीएल में भी नहीं देती, फर्स्ट क्लास में तो भूल ही जाओ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास में तो हालत क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो लड़का अंडर 19 से स्टार्ट कर दो, अंडर 19 हो गया, अंडर 23 हो गया, या फिर आप जो सीनियर रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, 40-50 हज़ार की रेंज से 10,500 ये रेंज है। अब देख लीजिए 10,000 से लेके 40-50,000 रुपीज पर डे फॉर अ मैच। तो अगर आप अच्छे रणजी ट्रॉफी प्लेयर हो तो आप 30 से 40 लाख रुपए कमाते हो। 40 से 50 लाख, 50 मान लो, चलो हायर एंड ले लेते हैं, 50 लाख रुपए सालाना। बेस प्राइस आईपीएल के कितना है प्लेयर्स का? वो इतना पैसा अब सडनली किसी को मिल रहा है 8 करोड़ रुपए। अभी आकाशदीप को 8 करोड़ रुपए ऐसे मिले जी। फॉर एग्जाम्पल ऋषभ को तो भूल जाओ, तो स्टैब्लिश हो चुका है। नए नए लड़कों को जब इतना पैसा मिलता है, वरुण को भी अच्छे पैसे में साइन किया था 8.5-9 में उस जमाने में। जब इतना पैसा मिल जाएगा तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको लगेगा यार इसको मुझे टारगेट करना है, मतलब ये आ जाएगा ना, फिर उसको आप टॉप पे ऑटोमेटिकली रखने लगोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पैसा इंट्रोड्यूस हो जाए, उतना ही नहीं क्योंकि कॉर्पोरेट्स आते हैं ना उसमें, तो उतना ही नहीं, एटलीस्ट बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, उनके कॉफिन्स तो भरे पड़े हैं जी। सोफे खोलोगे तो पैसे हैं, कुछ भी खोल लो, तो थोड़ा पैसा बढ़ाना चाहिए। अभी भी पैसा नहीं मिलता। एक फर्स्ट क्लास प्लेयर लाइफ टाइम फर्स्ट क्लास खेले तो बेचारा उसकी लाइफ कोई कमाल की नहीं हो पाएगी। मिडिल क्लास हो पाएगी यार। 40-50 लाख रुपए तो आप नॉर्मल कंपनी में लोग बना लेते हैं, लेकिन आप लाइफ दे रहे हो आप रणजी ट्रॉफी में और डे इन डे आउट अपने स्टेट को सर्व कर रहे हो,
तो बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत सारे प्लेयर्स से जो हमारी बात भी हुई जो कि लेजेंड्स हैं फर्स्ट क्लास सर्किट के, एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं, मतलब आई विल नॉट नेम इट, लेकिन आई थिंक समझ जाएंगे काफ़ी लोग जिन्होंने 100 प्लस मैचेस खेले, ये नहीं कि 30 मैचेस वाले, जिन्होंने 100 प्लस मैचेस खेले। मैंने इनको इन एंड आउट देखा है, व्हाट कार दे ड्राइव, ठीक है साहब, और वो क्या शॉप कर रहे हैं, मतलब आई हैव सीन सच पीपल जो कि एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं, बट उनके पास कोई एक्स्ट्रा बहुत ट्रिमेंडस मनी नहीं है, क्योंकि रीज़न है उन्होंने आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, और जिसके बाद आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है, अरे बॉस बंगला लो, गाड़ी अभी तो वैभव सूर्यवंशी साइन हुआ है ना। हाँ वैभव 14 साल का, अब इमेजिन करो, वो 14 का तो खैर नहीं है, वो तो अलग कहानी है 14 का तो बिल्कुल नहीं है वो, लेकिन हाँ आप सोच के देखो, बीइंग अ यंग किड 13-14 साल का है, सडनली यू गेट अराउंड 2-5 करोड़, इतना ही मिला भाई, मतलब इमेजिन करो एक सरकारी अफसर, सरकारी जो बेचारे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, वो लाइफ भर में नहीं कमा पाते 1 करोड़ रुपए। पता है इसको, ना जो प्लेयर्स जितना कमा रहे हैं पैसा उस दोनों तरफ में, उसको मैं एकदम डिटेल में अभी अगले सेगमेंट में एक्सप्लोर करूंगा। पहले मैं आप चाहता हूँ कि ये जो आपने बोला ना कि बीसीसीआई इतने पैसे नहीं दे रहा है, नहीं देता है, देना चाहिए ना, देना चाहिए, इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।